श्री संस्कृत क्लास में पुनः सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम कक्षा 9वीं सेम उसी से द्वितीय पाठः स्वर्णकाकः का भावार्थ देखेंगे। क्लास को अत्यधिक शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि सभी विद्यार्थियों तक क्लास पहुंच सके। हम देखते हैं स्वर्णकाकः। स्वर्णकाकः मतलब सोने का कौवा। सोने का कौवा। प्रस्तुत पाठः श्रीपद्म शास्त्रेण विरचितात् विश्वकथा शतकम् इति कथा संग्रहात् गृहीतो अस्ति। अत्र विविधराष्ट्रेषु व्याप्तानां शतलोककथानां वर्णनं विद्यते। एषा कथा वर्म म्यांमार देशस्य श्रेष्ठा लोककथा अस्ति। अस्यां कथायां लोभस्य दुष्परिणामः तथा च त्यागस्य सुपरिणामः स्वर्णपक्षकाक माध्यमेन वर्णितो अस्ति। यह पाठ श्री पद्म शास्त्री के द्वारा विरचित विश्व कथा शतकम इस कथा संग्रह से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? विश्व कथा शतकम। इसके रचयिता कौन है? श्री पद्म शास्त्री जी। इसमें विविध देशों में व्याप्त 100 लोक कथाओं का वर्णन है। कितनी है? 100। यह कथा वर्मा म्यांमार देश की श्रेष्ठ लोक कथा है। इस कथा में लालच का दुष्परिणाम, किसका? लालच का दुष्परिणाम तथा त्याग का सुपरिणाम सोने के पंख वाले कौवे के माध्यम से वर्णित है। तो पाठ का भावार्थ देखते हैं। हिंदी अनुवाद। पुरा कस्मिंश्चित् ग्रामे एका निर्धना वृद्धा स्त्री निवसत। प्राचीन समय में किसी गांव में एक निर्धन वृद्धा स्त्री निवसत रहती थी। तस्या च एका दुहिता विनम्रा मनोहरा च आसीत्। उनकी एक विनम्र सुंदर पुत्री थी। कौन थी? सुंदर पुत्री थी। एकदा माता स्थाल्यां तांडुलान निक्षिप्य पुत्रीम आदिशत। एक बार माता ने थाली में तांडुलान चावल रखकर पुत्री को आदेश दिया। आदिशत आदेश दिया। सूर्य तपे तांडुलान खगेभ्यो रक्ष। सूर्य तपे सूरज की धूप में तांडुलान चावल की खगेभ्यो पक्षियों से रक्षा करो। तुम सूर्य की धूप में चावलों की पक्षियों से रक्षा करो। किश्चित कालानन्तरम एको विचित्र काकः समुढ्य तस्याः समीपम आगच्छत। कुछ समय के बाद एक विचित्र काकः, है ना? कुछ समय के बाद एक विचित्र काकः, एक विचित्र कौवा उड़कर उसके समीप आगच्छत, पास आ गया। पास आ गया। नेतादृशः स्वर्णपक्षो रजतचक्षु स्वर्णकाकस्थया पूर्वं दृष्टः। इस प्रकार का स्वर्णपक्षो सोने के पंखों वाला, रजत चक्षु तथा चांदी की चोंच वाला सोने का कौवा उसके द्वारा पहले कभी नहीं देखा गया था। उसने ऐसा
पक्षी कभी नहीं देखा था जो सोने के पंखों वाला हो, चांदी की चोंच वाला हो। किसने नहीं देखा था? बालिका ने। तम तांडुलान खादन्ति हसन्नश्च विलोक्य बालिका रोदितुमारब्ध। उसको चावल खाते हुए और हंसते हुए देखकर बालिका ने क्या किया? रोदितु आरब्ध, रोना आरंभ कर दिया। तम निवारयन्ति सा प्रार्थयेत। उसको रोकती हुई, बालिका कौवे को रोकती हुई उससे प्रार्थना करती है। तांडुलान माँ भक्षय। चावलों को मत खाओ। कौन कहती है? बालिका। मदिया माता अतीव निर्धना वर्तते। मेरी माता बहुत अधिक निर्धन गरीब है। कैसी है? गरीब है। स्वर्णपक्षः काकः प्रोवाच माँ शुचः। सोने का कौवा, सोने की पंख वाला काकः कौवा, प्रोवाच कहता है, माँ शुचः दुखी मत हो। सूर्योदयात् प्राग ग्रामात् बह्यः पीपल वृक्षमनु त्वया आगंतव्यम। वह सोने का कौवा बालिका से कहता है, तुम सूर्योदय से पहले गांव के बाहर, कहाँ पर? गांव के बाहर पीपल के वृक्ष के पीछे आना। कहाँ आना? पीपल के वृक्ष के पीछे आना। अहम तुभ्यम तांडुल मूल्यम दास्यामि। मैं तुम्हें चावलों का मूल्य दे दूंगा। कौन कहता है? सोने का कौवा। किससे कहता है? बालिका से। मैं तुम्हें चावलों का मूल्य दे दूंगा। प्रहर्षिता बालिका निद्रामपि न लेभे। प्रहर्षिता प्रसन्न हुई बालिका को यह सुनकर रात भर नींद नहीं आई। किसको? बालिका को। सूर्योदयात् पूर्वमेव सा तत्रोपस्थिता। सूर्योदय से पहले ही वह वहाँ पहुँच गई। कौन? बालिका। कहाँ पर पहुँच गई? सोने के कौवे ने कहाँ बुलाया था? गांव के बाहर पीपल के वृक्ष के पीछे। वृक्षस्योपरि विलोक्य सा च आश्चर्यचकिता सज्जाता यत्र तत्र स्वर्णमया प्रसादो वर्तते। वृक्ष के ऊपर विलोक्य देखकर सा वह और आश्चर्यचकित हो गई। वहाँ सोने का बना हुआ महल था। क्या था? सोने का बना हुआ महल है। यदा काकः सयित्वा प्रबुद्ध स्थिता तेन स्वर्ण गवाक्षात् कथितम् हहो बाले त्वामागता तिष्ठ अहं त्वत्कृते सोपान मवतारयामि तत्कथं स्वर्णमयं रजतमयं ताम्रमयं वा। जब कौवा सोकर जागा तब उसने सोने की खिड़की से कहा। किससे कहा? सोने की खिड़की से कहा, अरे बालिके तुम आ गई। क्या कहता है? अरे बालिके तुम आ गई। ठहरो, तिष्ठ ठहरो, मैं तुम्हारे लिए त्वामागता तिष्ठ अहम त्वत्कृते
सोपान सोपानमौ तारयामि तत्कृथ स्वर्णमयम रजतमयम ताम्रमयम वा। तो तुम आ गई, ठहरो, मैं तुम्हारे लिए सीढ़ी उतारता हूँ। इसलिए बताओ मैं सोने वाली, स्वर्णमयम, रजतमयम, चांदी वाली या फिर तांबे वाली कौन सी उतारूं? कौन कहता है? सोने का कौवा। कन्या अवदत्, कन्या बोली, अहम निर्धन मातुः दुहिता अस्मि, मैं निर्धन माता की पुत्री हूँ। मैं कैसी हूँ? निर्धन माता की पुत्री हूँ। ताम्र सोपानेनैव आगमिष्यामि, तांबे की सीढ़ी से ही आऊंगी। कौन कहती है? बालिका। परम स्वर्ण सोपानेन सा स्वर्ण भवनम आरोहत, परंतु सोने की सीढ़ी के द्वारा ही वह स्वर्ण महल में चढ़ी। जब बालिका ने कहा कि मैं तांबे की सीढ़ी से ही ऊपर आ जाऊंगी, लेकिन सोने के कौवे ने उन्हें कौन सी सीढ़ी दी? उसे सोने की सीढ़ी से ऊपर चढ़ना दिया। अगला है चीरकालम। चीरकालम भवने चित्र विचित्र वस्तूनि सज्जितानि दृष्ट्वा स विस्मयं गता। चीरकालम बहुत देर तक महल में अनोखी वस्तुओं को सजा हुआ देखकर यह आश्चर्यचकित हो गई। कौन? बालिका। शांताम ताम विलोक्य काकः अवदत्, थकी हुई उस बालिका को देखकर काकः अवदत्, कौवा बोला, पूर्वम लघु प्रातरासम क्रेयताम वद त्वं स्वर्णस्थाल्यां भोजनं करिष्यसि किं वा रजतस्थाल्यां उत ताम्रस्थाल्यां। तो थकी हुई बालिका को देखकर कौवा बोलता है, पहले थोड़ा सा सुबह का नाश्ता कर लो। पूर्वम लघु प्रातरासः क्रियताम, पहले थोड़ा सा सुबह का नाश्ता कर लो। वद बताओ, तुम स्वर्ण स्थाल्याम, बताओ कि सोने की थाली में भोजन करोगी, रजत चांदी की थाली में, अथवा ताम्र तांबे की थाली में। बालिका उदत ताम्र स्थाल्याम एव अहम निर्धना भोजनम करिष्यामि। बालिका ने कहा, बालिका उदत तांबे की थाली में ही भोजन करूंगी, क्योंकि मैं निर्धन हूँ। कैसी हूँ? निर्धन हूँ, अतः मैं तांबे की थाली में ही भोजन करूंगी। तदा सा आश्चर्यचकिता सज्जाता यदा स्वर्णकाकेन स्वर्णस्थाल्यां भोजनम परिवेशितम। तब वह आश्चर्यचकित हो गई। तब सोने के कौवे के द्वारा, किसके द्वारा? सोने के कौवे के द्वारा सोने की थाली में भोजन परोसा गया। किस थाली में भोजन परोसा गया? सोने की थाली में भोजन परोसा गया। ना एतादृशं स्वादु भोजन मध्यावधि बालिका खादितवती। ऐसा स्वादिष्ट भोजन उस बालिका ने नहीं खाया था। काको अवदत्, बालिके, कौवा बोला, बालिके, अहम इच्छामि यत् त्वं सर्वदा अत्रैव तिष्ठ, परम तव मातु तु एकाकिनी वर्तते। कौवा क्या कहता है? बालिके, मैं चाहता हूँ, अहम इच्छामि, मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा यहीं रहो। तुम सर्वदा अत्रैव तिष्ठ, तुम हमेशा यहीं रहो। परंतु तुम्हारी माता, तुम एकाकिनी, तुम्हारी माता कैसी है? अकेली है। अतः तुम
शीघ्रमेव स्वगृहं गच्छ, अतः तुम जल्दी से अपने घर को जाओ। कौन कहता है? स्वर्णकाकः। इत्युक्त्वा काकः कक्षाभ्यन्तरात् तिष्ठः मंजुषः निस्सार्य तं प्रत्यावदत्। ऐसा कहकर कौवे ने कक्षाभ्यंतरात् कमरे के अंदर से तिष्ठः 3 मंजुषः संदूके निस्सार्य निकालकर उस बालिका से कहा, बालिके यच्छेक्षम ग्रहाण मंजुषा में काम। बालिके इच्छा अनुसार एक संदूक ले लो। लघुत्तमा मंजुषां प्रज्ञः बालिकयाः कथितं यत् एव मदीयताण्डुलानां मूल्यम्। लघुत्तमा सबसे छोटी मंजुषा संदूक को लेकर बालिका ने कहा, इतना ही मेरे लिए चावलों का मूल्य है। यही मेरे लिए क्या है? चावलों का मूल्य है। कौन कहती है? बालिका। गृहमागत्य तया मंजुषा समुद्घाटिता तस्याम महारहाणि हीरकाणि विलोक्य सा प्रहर्षिता तधिन्नाधिनिक च सज्जाता। गृहमागत्य घर आकर उसने संदूक खोला। उसमें उसने देखा तस्या महारहाणि बहुमूल्य हीरो को हीरकाणी बहुमूल्य हीरो को विलोक्य देखा। सप्रहर्षिता और वह खुश हुई। सज्जाता उस दिन से वह धनी हो गई। उस दिन से वह क्या हो गई? धनी हो गई। तस्मिन्नेव ग्रामे एका अपरा लुब्धा वृद्धा निवसत। उस वही गांव में एक दूसरी लालची वृद्धा रहती थी, निवसत रहती थी। तस्या अपि एका पुत्री अवसत। उसकी भी एक पुत्री थी। ईर्ष्या सा तस्य स्वर्णकाकस्य रहस्यं ज्ञातवती। ईर्ष्या के कारण उसने सोने के कौवे के रहस्य को जान लिया। किसने? लालची वृद्धा बुढ़िया की पुत्री ने। सूर्य तपे तांडुलान निक्षिप्य तयापि स्वसुता रक्षार्थम नियुक्ता। सूरज की धूप में चावलों को रखकर उसने भी अपनी पुत्री को रक्षा करने के लिए, रखवाली करने के लिए लगा दिया। तथैव स्वर्णपक्षः काकः ताण्डुलान् भक्षयन् तामपि तत्रैवाकारयत्। उसी प्रकार से सोने के पंख वाले कौवे ने चावलों को खाते हुए उसको भी वही बोला और उसने उससे भी कहा कि तुम पीपल के पेड़ के पीछे आ जाना। और वहीं पर उसने क्या किया? बुला लिया। प्रातस्तत् गत्वा स काकं निर्भत्सयन्ती प्रोवाच। सुबह वहां जाकर वह कौवे की नींद प्रातस्तत्र गत्वा सा काकं निर्भत्सयन्ती प्रोवाच। सुबह वहां जाकर वह कौवे की निंदा करते हुए बोली, भो नीच काकः
अरे नीच कौवे, अहमागत, मैं आ गई हूँ। माहम तांडुल मूल्यम प्रयच्छ, मुझे चावलों का मूल्य दो। काको ब्रीवित, कौआ बोला, अहम त्वत्कृते सोपानम अवतारयामि, मैं तुम्हारे लिए सीढ़ी उतारता हूँ। तत्कथय स्वर्णमयम रजतमयम ताम्रमयम वा, तो बताओ सोने की उतारू, चांदी की उतारू या तांबे की उतारू? कौन सी उतारू बताओ? गर्वितया बालिकया प्रोक्तम, घमंडी बालिका ने कहा, स्वर्णमयेन सोपानेन अहम आगच्छामि, सोने की सीढ़ी से ही मैं आऊंगी। परम स्वर्ण काक स्थकृते ताम्रमयम सोपानमेव प्रायच्छत, परंतु सोने के कौवे ने उसके लिए तांबे की सीढ़ी उतारी। स्वर्ण काकस्थाम भोजनमपि ताम्रभाजने एव अकारयत, सोने के कौवे ने उसको भोजन भी तांबे के बर्तन में ही कराया। प्रति निवृत्ति काले स्वर्णकाकेन कक्षाभ्यन्तरात् तृष्टः मंजुषाः तत्पुरः समुच्छिप्तः, वापस आते समय सोने के कौवे ने कमरे के अंदर से 3 संदूकें लाकर उसके सामने रखी। लोभाविष्टा सा बृहत्तमः मंजुषाम गृहीतवती, वह लालची लड़की ने सबसे बड़ी संदूक ले ली। गृहमागत्य सा तर्सिता यावत् मंजुषा मुद्घाटयति तावत् तस्याम भीषणः कृष्णसर्पो विलोकितः, घर आकर व्याकुल वह जैसे ही संदूक खोलती है, तावत संदूक खोलती है, वैसे ही उसमें भीषणः भयानक कृष्ण सर्प काले सांप विलोकितः देखती है। लुब्धया बालिकया लोभस्य फलम प्राप्तम, लालची लड़की के द्वारा लोभ का फल प्राप्त हो जाता है। किस रूप में? कृष्ण सर्पः, काले सांपों के रूप में। तदंतरम स लोभम परित्यजत, उसके बाद उसने लालच को छोड़ दिया। किसने छोड़ दिया? लालची बालिका और उसकी लालची माता ने, है ना, लालची बुढ़िया ने क्या कर दिया? लालच को छोड़ दिया। स्वर्ण का कहा पाठ का भावार्थ समझ में आया होगा। एक पदेन उत्तरम लिखत, एक पद में उत्तर लिखिए। माता काम आदिशत, माता ने किसको आदेश दिया? किसको आदेश दिया था? तो पुत्री को आदेश दिया था। किसको? पुत्रीम आदिशत। दूसरा है स्वर्ण का कहा कान आखादत, सोने के कौवे ने किसको खाया? किसको खाया था? चावलों को। क्या बोलते हैं? तांडुलान। किसको खाया? तांडुलान। प्रसादः कीदृशः वर्तते, महल कैसा है? महल कैसा था? स्वर्णमयः, सोने का बना हुआ महल था। कैसा था? स्वर्णमयः।
सोने का बना हुआ। गृहमागत्य तया का समुद्घाटिता, घर आकर उसके द्वारा क्या खोली गई थी? तो संदूक खोली गई थी। संदूक को क्या बोलते हैं? मंजूषा। क्या बोलते हैं? मंजूषा। लोभाविष्टा बालिका कीदृशीं मंजूषां नयति, लालच से भरी लड़की कैसी संदूक ले आई थी? कैसी लाई थी? छोटी लाई थी क्या बड़ी? तो क्या लाई थी उसने? सबसे बड़ी लाई थी। तो क्या आएगा? बृहत्तमा। बृहत्तमाम। अगला है अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषाया लिखत। नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखें। तो पहला है निर्धनायाः वृद्धायाः दुहिता कीदृशी आसीत्। निर्धन वृद्धा की पुत्री कैसी थी? कैसी थी वह? सुंदर थी और मनोहर, है ना। निर्धनायाः वृद्धा दुहिता विनम्रा मनोहरा च आसीत्। तो यहां पर क्या आ जाएगा? विनम्रा मनोहरा। अगला है बालिकया पूर्वं कीदृशः काकः न दृष्टः आसीत्। बालिका के द्वारा पहले कैसा कौवा नहीं देखा गया था? कैसा नहीं देखा गया था? सोने के पंखों वाला, चांदी की चोंच वाला। क्या आ जाएगा? बालिका पूर्वं स्वर्णपक्षो रजतचंचुः स्वर्णकाकः न दृष्टः आसीत्। अगला है निर्धनायाः दुहिता मंजूषायां कानि अपश्यत्। निर्धन की पुत्री ने संदूक में क्या देखा? क्या देखा था? निर्धनायाः दुहिता मंजूषायां महारहाणि हीरकाणि, है ना। महारहाणि हीरकाणि। अगला है बालिका किम दृष्ट्वा आश्चर्यचकिता जाता। बालिका क्या देखकर आश्चर्यचकित हो गई? बालिका सोने के महल, है ना, सोने के बने महल को देखकर क्या हो गई थी? आश्चर्यचकित हो गई थी। तो क्या आ जाएगा? बालिका स्वर्णमयम प्रसादम दृष्ट्वा आश्चर्यचकिता जाता। अगला है गर्विता बालिका कीदृशं सोपानम अयाचत कीदृशं च प्राप्नोत। जो घमंडी बालिका ने कैसी सीढ़ी मांगी और कैसी प्राप्त हुई? तो उसने कैसी मांगी थी? सोने की मांगी थी और प्राप्त कैसी हुई थी? तांबे की प्राप्त हुई थी। तो घमंडी बालिका स्वर्णमयम सोपानम कीदृशा की जगह क्या आ जाएगा? स्वर्णमयम सोपानम अयाचत कीदृशं च प्राप्नोत। ताम्रमयम, यहाँ पे क्या आ जाएगा? ताम्रमयम च प्राप्नोत। स्वर्णमयम ताम्रमयम। दूसरा है अधोलिखितानां शब्दानां विलोम पदम पाठात चित्वा लिखत। नीचे लिखे शब्दों के विलोम शब्द पाठ से चुनकर लिखो। तो पहला दिया है पश्चात। पश्चात का विलोम क्या होगा? पूर्वम। हसितुम का रोदितुम।
अधः का ऊपरी, श्वेतः का कृष्णः, सूर्यास्त का सूर्योदय, सुप्तः का प्रबुद्धः, बाद का पहले, हसितुम हंसना का रोना, अधः नीचे, ऊपरी ऊपर, श्वेतः सफ़ेद का, कृष्णः कालः, सूर्यास्त का सूर्योदय, सुप्तः का प्रबुद्धः। अगला है संधि कुरुत। संधि बनाना है तो निहाधन अवसत क्या आ जाएगा? न्यवसत क्या आ जाएगा? निवसत। सूर्यधन उदयः सूर्योदयः। वृक्षस्य धन उपरि वृक्षस्योपरि। ही धन अकारयत ह्यकारयत। च धन एकाकिनी चैकाकिनी। इति धन उक्त्वा इत्युक्त्वा क्या आ जाएगा? इत्युक्त्वा। प्रतिधन अवदत् प्रतिधन अवदत् प्रत्यवदत्। प्राधन उक्तम प्रोक्तम। अत्र धन एव अत्रैव। तत्र धन उपस्थिता तत्रोपस्थिता। यथा धन इक्षम यथेक्षम। अगला दिया हुआ है स्थूल पदान्याधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। मोटे अक्षरों पर प्रश्न निर्माण करो, है ना। पहला दिया है ग्रामे निर्धना स्त्री अवसत। गांव में निर्धन महिला थी। निर्धना स्त्री की जगह क्या लगाना है? प्रश्नवाचक लगाना है। तो क्या बनेगा? गांव में कौन रहती थी? कौन को क्या बोलेंगे? का। कौन, है ना। ग्रामे का अवसत। दूसरा है स्वर्ण काकाम निवारयन्ती बालिका प्रार्थयत। सोने के कौवे को दूर करती हुई बालिका ने प्रार्थना की। सोने के कौवे को दूर करती हुई बालिका ने प्रार्थना की। तो स्वर्ण काका की जगह क्या जाएगा? किसको रोकती हुई बालिका ने प्रार्थना की। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? कम। किसको। तीसरा है सूर्योदयात पूर्वमेव बालिका तत्रोपस्थिता। सूर्योदय से पहले ही बालिका वहाँ उपस्थित हो गई। तो किससे पहले? किससे पहले? कस्मात। क्या आएगा? कस्मात। किससे। अगला है बालिका निर्धन मातुः दुहिता आसीत। बालिका निर्धन माता की पुत्री थी। तो बालिका किसकी पुत्री थी? तो यहाँ क्या आएगा? कस्यः। किसकी। अगला है लुब्धा वृद्धा स्वर्ण काकस्य रहस्यम भी ज्ञातवती। लालची वृद्धा सोने के कौवे के रहस्य को जान गई। तो लालची वृद्धा किसके रहस्य को जान गई थी? तो क्या आएगा? कस्य।
किसके। अगला है चौथा, प्रकृति प्रत्यय संयोगम कुरुत पाठात चित्वा व लिखत। प्रकृति और प्रत्ययों का संयोग करे अथवा पाठ से चुनकर लिखे। विधन लोक धन लप, है ना, प्रत्यय कौन सा है इसमें, लप प्रत्यय क्या बनेगा, विलोक्य। निधन छिप धन लप क्या बनेगा, निक्षिप्य। आधन गम धन लप क्या बनेगा, आगम्य। द्रस धन कत्वा दृष्टवा। सीधन कत्वा शयित्वा। लघुधन तमप लघुत्तम। अगला है प्रकृति प्रत्यय विभागम कुरुत। इसमें से क्या करना है, प्रत्यय अलग करना है और धातु अलग करना है। तो रोदितुम रुद्ध धातु और प्रत्यय कौन सा है, तुमुन प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है, तुमुन प्रत्यय है। दृष्टवा द्रस धातु है, धन कत्वा प्रत्यय है। विलोक्य वी क्या है, इसमें उपसर्ग है। लोक धन ल्यप क्या है, प्रत्यय है। निक्षिप्य नी उपसर्ग, छिप और प्रत्यय क्या है, ल्यप प्रत्यय है। आगत्य में भी कौन सा प्रत्यय है, ल्यप प्रत्यय है। आंग प्रत्यय, आंग उपसर्ग, है ना। गम क्या है, धातु है। धन ल्यप क्या है, प्रत्यय है। अगला है लघुत्तमम। शयित्वा, है ना। इसमें क्या आएगा, सीधन कत्वा, है ना, शयित्वा। लघुधन तमप, तमप क्या है, प्रत्यय है। अगला है अधोलिखितानि कथनानि कहा। कहा का कम काम च कथयति। आगे लिखे कथन कौन और किससे कह रहा है ना, किससे कह रहा है। तो देखते हैं। पूर्वम प्रातरासः क्रियताम, किसने कहा था, किसने कहा था, स्वर्ण काका ने कहा था। किससे, स्वर्ण काका ने बालिका से कहा था। किससे, बालिका से कहा था। तुलान खगेभ्यो रक्ष, किसने कहा था ये, वृद्धा ने किससे कहा था, बालिका से कहा था। किससे कहा था, बालिका से कहा था। सूर्य की धूप में चावलों को पक्षियों से रक्षा करो, किसने कहा था, वृद्धा ने बालिका से कहा था। तांडुलान माँ भक्षय, चावलों को न खाओ, किसने कहा था, बालिका ने कहा था। किससे, स्वर्ण का कहा से।
स्वर्ण का कहा से। अगला है अहम तोभ्यम तांडुल मूल्यम दास्यामि, मैं तुम्हें चावलों का मूल्य दूंगा। किसने कहा था? स्वर्ण का कहा ने। किससे कहा था? बालिका से कहा था। अगला है भो नीच का कहा अहम आगता माहम तांडुल मूल्यम प्रयच्छ, ये किसने कहा था? अरे नीच कौवे, मैं आ गई हूं, मुझे चावलों का मूल्य दो। किसने कहा था? लालची बालिका ने, है ना। लुब्धा बालिका ने किससे कहा था? स्वर्ण का कहा से कहा था। किससे कहा था? स्वर्ण का कहा से कहा था। 7वां है उदाहरण मनुष्यत्य कोष्टक गतेषु पदेषु पंचमे विभक्तयः प्रयोगम कृत्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। पंचमी विभक्ति लगाकर उसमें लिखना है। तो ग्राम की पंचमी विभक्ति क्या होगी? ग्रामात होगी, है ना। पर्वत की क्या होगी? पर्वतात होगी। वृक्ष की वृक्षात। सिंह की सिंहात। क्लेश की क्लेशात। पाप की पापात। तो ये हमारा स्वर्ण का कहा पाठ का भावार्थ और अभ्यास कार्य पूर्ण हुआ। क्लास को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, जिससे सभी विद्यार्थियों तक इसकी जानकारी पहुंच पाए। मिलेंगे अगले नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद।